दोस्तों आप देख रहे हैं कौशिक के आइडिया यूट्यूब चैनल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। इन सभी चार संक्रियाओं को कैसे आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं उस विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहिएगा। ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा परिमेय संख्याओं का जोड़ना। तो परिमेय संख्याओं को जोड़ते समय हम लोगों को तीन कंडीशन दिखेगा, उसके बारे में आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले काम देखिए, यहाँ पे जो परिमेय संख्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे बटे के रूप में दिख रहा है। यहाँ पे भी एक बटे के ऊपर एक अंश में एक संख्या, नीचे एक संख्या, और यहाँ पे भी अंश में 4 और नीचे हर में 5 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जब दोनों ही परिमेय संख्या के रूप में रहेगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन आपको खींचना है और उसके बाद इस लाइन के नीचे आपको क्या करना है, नीचे के इन संख्याओं को आपस में गुना करना है। तो यहाँ पे हम लोग गुना करके लिख सकते हैं 3 गुना 5। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इस प्रकार से 2 के साथ 5 का गुना करना है। तो यहाँ पे 2 के साथ हम लोग 5 का गुना कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा 2 गुना 5। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मध्य में प्लस है, इसलिए हमको भी यहाँ पे मध्य में प्लस का निशान देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 4 के साथ 3 का गुना कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको नोट कर देंगे 3 गुना 4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को दिख जाएगा 2 पंजे कितना हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, फिर प्लस और 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और बटे के नीचे हम लोग लिख सकते हैं 3 पंजे 15। उसके बाद यहाँ पे 10 के साथ 12 को जोड़ देंगे तो हमको 22 प्राप्त होगा, और यहाँ पे नीचे बटे के नीचे 15 का 15, ये हमारा आंसर होगा। जब भी हम परिमेय संख्याओं का जोड़ना हल करने जाएंगे तो हम लोग को इस प्रकार के निशान को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बटे के नीचे इस निशान को फॉलो करेंगे यहाँ पे, उसके बाद इस निशान को फॉलो करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद इस निशान को फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो आप देख ही पा रहे होंगे किस प्रकार हल हुआ। चलिए इसी परिमेय संख्याओं में दूसरा कंडीशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 धन 3 बटे 5, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे एक सिंगल संख्या और यहाँ पे एक परिमेय संख्या दिया गया है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो सिंगल संख्या है उस संख्या के नीचे 1 लगा के उसको परिमेय संख्या में चेंज कर देंगे, और जो परिमेय संख्या के रूप में वो वैसे ही रहेगा। उसके बाद फिर से हम लोग इस क्रॉस के इस नियम को फॉलो करेंगे, ठीक ना, और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 1 के साथ 5 का गुना होगा, उसके बाद 2 के साथ 5 का गुना होगा, और 1 के साथ 3 का गुना होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लाइन खींचेंगे, उसके बाद 2 के साथ 5 का गुना, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी हम लोग नोट करेंगे प्लस। उसके बाद यहाँ पे 3 के साथ 1 का गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 1, और नीचे 1 के साथ 5 का गुना होगा तो लिख सकते हैं 1 गुना 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 के साथ 3 का गुना हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं 2 पंजे 10। उसके बाद आगे प्लस है, फिर 3 के साथ 1 का गुना होगा तो हम लोग नोट कर सकते हैं 3 एकम 3, और 1 के साथ 5 का गुना होगा तो 5 एकम 5। आगे सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 13 बटे 5, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखिए तीसरा कंडीशन में यहाँ पे सामने परिमेय संख्या और उसके बाद आपको यहाँ पे खाली सिंगल संख्या दिख सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो परिमेय संख्या उसको नोट करेंगे, उसको प्लस, और जो खाली संख्या दिख रहा है इस सिंगल संख्या के नीचे हम लोग 1 लगा देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें तिर्यक गुना करेंगे, मतलब इस निशान को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले लाइन खींच के 3 के साथ 1 का गुना करेंगे तो 3, उसके बाद 2 के साथ हम लोग यहाँ पे अगर गुना करेंगे, ठीक ना, 3 के साथ गुना किए 1 का तो 3 आया, 2 के साथ 1 का गुना किए तो हम लोग को यहाँ प्राप्त होगा 2 गुना 1, मतलब 2 भी लिख सकते थे डायरेक्ट। उसके बाद 4 के साथ 3 का गुना करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 3 गुना 4 या फिर 4 गुना 3। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, प्लस
3 चौक कितना हो जाएगा, 12 प्राप्त होगा और बटे के नीचे आपको प्राप्त होगा 3। 2 और 12 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 14/3 हमको प्राप्त होगा। ये तीनों कंडीशन किस प्रकार से हम लोग हल किए, इसी को आपको फॉलो करना है। उसके बाद चलिए घटाना देखते हैं। घटाने में भी 3 कंडीशन आपको दिख सकता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घटाने में भी इस प्रकार के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निशान का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक लाइन खींचते हैं और नीचे के संख्या को आपस में गुना करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना 2। उसके बाद इस निशान को फॉलो करेंगे और यहाँ पे 3 के साथ 2 का गुना कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 3 गुना 2। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग गुना करेंगे 4 के साथ 5 का, तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 4 गुना 5। उसके बाद इन संख्याओं को हम लोग देख रहे गुना में है, तो 3 के साथ 2 का गुना करेंगे तो 6 आएगा, माइनस 4 के साथ 5 का गुना करेंगे तो 20 आएगा और बटे के नीचे 4 के साथ 2 का गुना करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद 20 में 6 घटा देंगे, यहाँ पे 14 बचेगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस है इसलिए हमको यहाँ पे भी माइनस देना पड़ेगा और बटे के नीचे 8 का 8 होगा। हम लोग चाहे तो इसको छोटे रूप में लिख सकते हैं 7/4 और माइनस का माइनस। उसके बाद दूसरा कंडीशन में देखिए यहाँ पे लिखा है 2 माइनस 2/3। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे 2 माइनस 2/3 लिखा हुआ है, तो जो खाली संख्या इस संख्या को पहले बटे के नीचे 1 लिख के डबल परिमेय संख्या में चेंज करेंगे और माइनस के बाद जो परिमेय संख्या है उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर से इसमें भी हम लोग इस निशान को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन खींचना है, नीचे के संख्या आपस में गुना होकर हो जाएगा आपका 1 गुना 3 और उसके बाद 2 के साथ 3 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3। उसके बाद बीच में माइनस तो माइनस और 2 के साथ 1 का गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके साथ गुना किए तो यहाँ पे हो गया 2 गुना 1। उसके बाद आगे इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लोग पता है कि 2 के साथ 3 का गुना होगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6। फिर माइनस का माइनस 2 के साथ 1 का गुना होगा तो 2/3 के साथ 1 का गुना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। 6 में 2 घटा मतलब 4 बचा और बटे के नीचे 3 का 3, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद तीसरा कंडीशन में ऐसा हो सकता है, दूसरा कंडीशन में पहले सिंगल अंक और उसके बाद परिमेय संख्या था। अब तीसरा कंडीशन में पहले परिमेय संख्या और उसके बाद सिंगल संख्या दिया गया है। तो इसमें भी हमको क्या करना है, हमको पहले परिमेय संख्या नोट करना है, जो सिंगल संख्या है उसको परिमेय संख्या में चेंज करना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नियम को फॉलो करना है। इस नियम के अनुसार सबसे पहले बटे के नीचे जो हमको संख्या दिख रहा है उन संख्याओं को आपस में गुना करना है, तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 3 गुना 1। उसके बाद हम लोग 4 के साथ 1 को गुना कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 4 गुना 1। यहाँ पे माइनस का निशान है इसलिए हमको भी माइनस का निशान देना है। उसके बाद 2 के साथ 3 का गुना कर देंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 3 गुना 2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 4 के साथ 1 का गुना होगा तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 4, माइनस 3 के साथ 2 का गुना होगा 3 दूनी 6 बटे 3 के साथ 1 का गुना होगा तो हो जाएगा 3 एकम 3। उसके बाद यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा और बटे के नीचे 3 बचेगा। यहाँ पे 2 के सामने माइनस का निशान लगाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या 6 है और 6 के सामने आपको दिख रहा है माइनस का निशान, इसलिए। तो इस प्रकार हम लोग अभी घटाने का भी तीनों नियम देख चुके हैं। इसके बाद हमारा गणित है गुना करना। गुना करने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे इस प्रकार स्ट्रेट लाइन का, ठीक ना, उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे गुना बहुत ही सिंपल होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे गुना करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 के साथ 4 का गुना कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे हमको दिखे जाएगा 2 गुना 4। फिर बटे 3 के साथ 5 का गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 5। उसके बाद 2 चौके कितना हो जाएगा 8 और 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। तो गुना करना तो बहुत ही सिंपल होता है, सीधा गुना करना पड़ता है। गुना करते समय भी हमको 3 कंडीशन दिखाई देता है। पहला कंडीशन में दोनों परिमेय संख्याओं के रूप में रहता है और दूसरे कंडीशन में आपका एक सिंगल अंक और एक परिमेय संख्या आपको दिखाई देता है। तो आपको इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले जो सिंगल अंक है उसको परिमेय संख्या मतलब 1 इसके बटे के नीचे लगा देना हर में, और उसके बाद जो परिमेय संख्या है उसको वैसा का वैसे लिखना है। फिर एक लाइन खींचना है और इस लाइन के ऊपर सबसे पहले 5 के साथ 4 को गुना करके नोट करेंगे और 3 के साथ 1 को गुना करके नोट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 के साथ 4 का गुना कर दिए तो 20 आया और 3 के साथ 1 का गुना कर दिए तो 3 आया। तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे जो मैं लाइनिंग खींचते जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इस लाइनिंग को आपको नहीं खींचना है, इसको ध्यान में रखिएगा।
चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। जब सामने परिमेय संख्या और गुना के बाद एक सिंगल संख्या दिया रहता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। परिमेय संख्या को गुना के बाद जो सिंगल संख्या है उसको परिमेय संख्या में चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर ऊपर का संख्या है जैसे कि 5 गुना 3 आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, इन दोनों को गुना करके एक साथ लिखना है और 4 और 1 को गुना करके एक साथ नोट कर देना है। उसके बाद 5 तिये 15 हो जाएगा और 4 एकम 4 हमको प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। अब चलिए इसके बाद भाग देखते हैं। भाग में भी 3 कंडीशन हमको दिखेगा, उसमें से भाग भी 2 प्रकार से आपको दिखाई दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए, जो हम लोग छठवीं क्लास में पढ़ते तो हमको 4/5 भागी 6/7 कुछ इस प्रकार का भाग दिखाई देता था, लेकिन अब क्योंकि बड़ी क्लास में हमको जब हल करने जाते तो इस प्रकार दिखाई देता है। दोनों कंडीशन को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी आपको इस प्रकार का भाग दिखाई दे तो आपको करना क्या है, हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या का भाग नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग पहले इस परिमेय संख्या का जो पहला पद है उसको नोट कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट करने के बाद यहाँ पे इस भाग के निशान को गुना में चेंज कर देना है, और जैसे ही गुना में चेंज करेंगे तो नीचे का जो 7 है ऊपर चला जाएगा, ऊपर का 6 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 7/6 हम लोग नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि गुना सीधा सीधा गुना होता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा गुना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 सत्ते 28 बटे 5 और 6 का गुना हो जाएगा, तो 5 छक्के 30। तो ये देखिए हमारा आंसर हमको प्राप्त हो चुका है। चलिए दूसरी तरफ जो मैं और करके लिखा हुआ है इसको भी हल करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो इक्वल का निशान है उसको फोकस करना है। इक्वल के निशान के जो मेन बटे है, इस बटे के ऊपर जो संख्या दिख रहा है, इस संख्या को सबसे पहले आपको एक बार नोट कर लेना है इक्वल के बाद। उसके बाद इस मेन बटे को क्या करना है, आपको गुना में चेंज करना है, और जैसे ही हम लोग इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये नीचे का 7 ऊपर जाएगा और ऊपर का 6 जो है नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 7/6। फिर हम लोग इसको सीधा गुना करेंगे, 7 के साथ गुना करेंगे तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 4 सत्ते 28, और यहाँ पे 5 के साथ 6 का गुना करेंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 30। तो दोनों ही मेथड में देखिए, दोनों प्रकार के गणित जो हम लोग बनाए अभी, इन दोनों का आंसर एक जैसा आया कि नहीं, और इसका भी आंसर देखिए एक जैसा हमको प्राप्त हुआ है। चलिए इसके बाद आगे दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरे कंडीशन में यहाँ पे आपको भाग में ही क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक परिमेय संख्या और एक सिंगल संख्या आपको दिखेगा। तो इस कंडीशन में भी जो सिंगल संख्या दिख रहा है, उस सिंगल संख्या के बटे के नीचे हमको क्या कर लेना है, 5/1 कर देना है। मतलब 5 है इसलिए 5/1, अलग अलग संख्या के नीचे हम लोग 1 बिठा के उसको परिमेय संख्या में चेंज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहली संख्या को जैसा का तैसा नोट करेंगे और भाग को जो है गुना में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे नीचे का 1 ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 5 नीचे आ जाएगा, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1/5। आगे हम लोग सीधा सीधा गुना करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 5 के साथ गुना करेंगे तो 3 पंजे 15 प्राप्त होगा, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे साइड में और करके जो लिखे हैं, इसमें अगर इस रूप में होगा गणित तो हम लोग कैसे हल करें उसको देखते हैं। तो इस कंडीशन में हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेन बटे के ऊपर देखिए जो संख्या है उसको इस प्रकार जैसा का वैसे ही नोट करेंगे, और मेन बटे के नीचे अगर 5 के नीचे कुछ नहीं है तो उसको हम लोग नोट कर सकते हैं, 5 का बटे में 1 लिख सकते हैं। उसके बाद मेन बटे के ऊपर जो संख्या है उस संख्या को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे मेन बटे के ऊपर जो संख्या है उस संख्या को हम लोग पहले नोट करेंगे, और जैसे हम लोग इस मेन बटे को, मतलब इस मेन बटे को हम लोग क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ये मेन बटे गुना में चेंज होके क्या हो जाएगा, आपका गुना जैसे चेंज होगा तो यहाँ पे ये 1 ऊपर चला जाएगा और 5 जो है नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार हमको प्राप्त हो जाएगा 1/5। फिर हम लोग सीधा सीधा गुना करेंगे, 2 एकम 2 प्राप्त होगा, और 3 पंजे हमको 15 प्राप्त होगा। तीसरा कंडीशन इसका बचा हुआ है। तीसरा कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन भी दिया गया है संख्या, पहले सिंगल संख्या और उसके बाद परिमेय संख्या। सिंगल संख्या को हम लोग बटे के रूप में चेंज कर देंगे, भाग का निशान जैसा का वैसे ही रहेगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग इस भाग के निशान को गुना में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे का 7 ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे का 7 ऊपर जाएगा और ऊपर का 6 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 7/6 लिख सकते हैं। उसके बाद 7 के साथ 3 का गुना हो जाएगा तो यहाँ पे 21 प्राप्त होगा, और 1 के साथ 6 का गुना हो जाएगा तो 6 प्राप्त होगा। ये हम लोगों का आंसर होगा।
और के इस पर हम लोग लिखे हैं कि अगर संख्या इस प्रकार बटे के ऊपर सिंगल अंक और बटे के नीचे डबल अंक है तो हम लोग कैसे हल करें। तो उसको हल करने के लिए वो भी बहुत आसान है। आपको जो बटे के ऊपर जो सिंगल अंक दिख रहा है इसको आपको बना देना है, डबल अंक में चेंज कर देना है और नीचे 6/7 का 6/7। उसके बाद इस ऊपर के 3/1 को पहले नोट कर लेना है और मेन बटे को जैसे हम लोग गुना में चेंज करेंगे, नीचे का 7 ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 6 जो है नीचे आ जाएगा। इस प्रकार सीधा सीधा गुना करेंगे तो यहाँ पे 7×3 21 और 6×1 6 हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम लोग बहुत आसानी से परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना, तीन तीन स्थिति में किस प्रकार अलग अलग हो सकता है, उन सभी विषय पे बात किए हैं। मेरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप लोग देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।